तुम भाग गए, मेरी क्या थी इसमें खता, मुझे जिसने तड़पा। फरवरी का महीना चल रहा है और बसंत ऋतु आने वाली है, सुहावना सा मौसम है, तो कुछ प्यार भरी बातें मैं आज करने जा रही हूँ। हमने कई किस्से सुने हैं, कई लव स्टोरियाँ सुन रखी हैं, पर आज मैं बात करने जा रही हूँ शम्मी कपूर जी के बारे में। वो किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, पर जो उनकी लव स्टोरी थी उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए। तो जो शम्मी कपूर जी हैं वो एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान गीता बाली जी के साथ नैनीताल गए हुए थे, और वे अपने ही शब्दों में कहते हैं कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं उसकी तरफ कब आकर्षित होता चला गया। और वो दिन था, कहते हैं 2 अप्रैल 1955 का, जब मैंने उसे पहली बार प्रपोज़ किया, पर वो ना करती रही। इसके पीछे वे कहते हैं कि वो एक बहुत ही ज़मीन से जुड़ी और व्यावहारिक सी महिला थी, तो इसके पीछे हो सकता है ये रीज़न हो, या फिर उन्होंने उनके पिता के साथ और उनके बड़े भाई राज कपूर के साथ भी फिल्में की थी। ये सोचकर वे झिझकती रहीं, पर लगातार 4 महीने तक वो एक किशोर मतलब एक पागल किशोर की तरह उन्हें बार बार प्रपोज़ करते रहे और वे ना करती रहीं। फिर वे कहते हैं कि एक दिन आया 23 अगस्त 1955 को, उन्होंने कहा कि मैंने फिर उससे उसी तरीके से पूछा, और मुझे जवाब पता था कि वो ना ही कहेगी, लेकिन अचानक से उसने कहा हाँ और अभी। कहते हैं हम लोग तुरंत इससे 1 हफ्ते पहले ही वे कहते हैं जॉनी वॉकर साहब ने शादी की थी, तो वे उनके पास गए, उन्होंने कहा आपको एक मंदिर की ज़रूरत होगी। तो वे कहते हैं फिर हम लोग हमारे दोस्त हरी वालिया के पास गए, उसी एक मंदिर ले गए उसी वक्त, पर वहाँ के पुजारी ने कहा कि अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं, भगवान सो गए, आप लोग सुबह आइए। तो सुबह सुबह 4 बजे वे और गीता बाली और हरी वालिया, 3 पुजारी जी के सामने और हरी वालिया के सामने उनके सारे संस्कार पूरे किए गए शादी के, और वे दोनों पति पत्नी बन गए। और गीता बाली जी ने अपने पर्स से एक लिपस्टिक निकाली और शम्मी कपूर जी ने उनकी मांग भरी। इसके बाद वे घर वापस आए और उनके दादाजी से उन्होंने कहा कि बहू लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद दिया। और उसके बाद वे कहते हैं पृथ्वीराज कपूर को फ़ोन करके बताया कि मैं शादी कर चुका हूँ, तो उन्होंने भी उन लोगों को वहीं से आशीर्वाद दिया। और इस तरीके से उनकी बेहद ही खूबसूरत सी लव स्टोरी है, और दोनों की बहुत अच्छे से लाइफ चली, शादीशुदा ज़िंदगी। लेकिन 1965 में गीता बाली जी को चेचक हो गया था, जिसके कारण 31 दिसंबर को वे बीमार हुए और 21 जनवरी को उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद बहुत टूट चुके थे शम्मी कपूर, लेकिन वो जैसे जिंदा दिल पर्दे पर थे, वैसे ही जिंदा दिल और अल्हड़ जो पन था उनका, वो उनकी रियल लाइफ में भी था। उन्होंने फिर से खुद को संभाला, और इसके बाद कई सपोर्टिंग रोल भी किए। फिल्म विधाता के सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, और फिल्म ब्रह्मचारी के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और उनकी सबसे ज़्यादा सफल फिल्म तुम सा नहीं देखा थी। तो वे जैसे थे, वे जिंदा दिल पर्दे पर, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी थे, और अपनी मतलब अपने प्यार के लिए उनका जो समर्पण था वो देखते ही बनता है। तो पर्दे पे इतने जिंदा दिल और अल्हड़बाजी से अपने रोल प्ले किया करते थे, वो वास्तविकता में भी एक बहुत ही सच्चे प्रेमी थे। और उन्होंने मतलब उनके प्यार की कहानी जो है, ये कहानी नहीं है, एक असली स्टोरी है कि आज भी लोग कमिटेड होते हैं एक दूसरे के प्रति, उनका प्रेम के प्रति उनका समर्पण होता है। तो मैं बस इसी के साथ यहीं समाप्त करूँगी इस वीडियो को। थैंक यू।